वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले साल का CTET पेपर 2 का F कोड का यह पेपर है। आज हम भाग तीसरा सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान का दूसरा भाग मतलब 60 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसका सही उत्तर है चौथा, मुमताज अली। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है। 62 नंबर का क्वेश्चन, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। 63 नंबर का क्वेश्चन, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि। इसका सही उत्तर है पहला, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है यह बताना है हमें। इसका सही उत्तर है दूसरा, ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। 65 नंबर का क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है पहला, केवल ए मतलब मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। 66 नंबर का क्वेश्चन है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसलिए उनकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। इसका सही उत्तर है चौथा, रजिया। 67 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। इसका सही उत्तर है तीसरा, ह्यूम्स की। 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 69 नंबर का क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। इसका सही उत्तर है पहला, ए और डी। 70 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेश के संबंध में सही है। इसका सही उत्तर है ए और बी मतलब हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है और हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, एक अभिकथन ए दिया हुआ है और तर्क आर दिया हुआ है तो इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ए मतलब पहला, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, रोजी ने एक महिला के नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जिसकी विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है। इसका सही उत्तर है चौथा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 6वीं के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। इसका सही उत्तर है पहला, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन, कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और बी दोनों सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। इसे उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। इसका सही उत्तर है तीसरा, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होता है जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन में
लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है चौथा, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। 77 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है दूसरा, बी और सी। 78 नंबर का क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? इसका सही उत्तर है दूसरा। 79 नंबर का क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना ब्लैंक स्पेस प्रदर्शित करने का आवश्यकता होगी। इसका सही उत्तर है दूसरा, विश्लेषण। 80 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ का सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है दूसरा। 81 नंबर का क्वेश्चन, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है पहला, परिभाषिक शब्दावली का ध्यान। 82 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है चौथा, विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, एक हमें अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण आर दिया हुआ है, तो सही उत्तर का चयन करना है हमें। इसका सही उत्तर है पहला, ए सही है परंतु आर गलत है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? इसका सही उत्तर है चौथा, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। 85 नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। इसका सही उत्तर है पहला, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। 86 नंबर का क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? इसका सही उत्तर है पहला, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। 87 नंबर का क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है केवल ए, मतलब न्यायालयों के प्रक्रिया का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। इसके बाद का 88 नंबर का क्वेश्चन है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है चौथा, बी, सी और डी, मतलब ग्लोब, आतपन, अक्षांश। 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? इसका सही उत्तर है दूसरा, ए, बी, सी और डी। 90 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें एक अभिकथन ए और तर्क आर दिया हुआ है, इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।